अगर आप कनाडा में टूरिस्ट वीजा पे आते हैं तो उस टूरिस्ट वीजा को वर्क वीजा में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे उस वर्क वीजा की वजह से पूरे की पूरी अपनी फैमिली को कनाडा मूव कर सकते हैं और एक कामयाब आगे जाके जिंदगी जी सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमारे साथ देखिए आज की ये वीडियो। Check, check, Johnny Hans. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी। मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं ये खास वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप टूरिस्ट वीजा से वर्क वीजा में अपनी वीजा को कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कनाडा आपका ड्रीम डेस्टिनेशन है तो वाकई ये आपका ड्रीम चैनल है, क्योंकि यहाँ पे हम टूरिस्ट वीजा, वर्क वीजा, परमानेंट रेजिडेंसी, हर तरह के कनाडा से रिलेटेड एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं। तो अगर पहली बार इस चैनल पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कंसिडर कीजिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में हिट कीजिए बेल बटन, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। चलिए बात करते हैं कि अगर आप टूरिस्ट वीजा पे आते हैं कनाडा, सबसे पहले इस वक्त गुड न्यूज ये है कि कनाडा में टूरिस्ट वीजा सबसे फास्ट प्रोसेस हो रहा है। इतनी फास्ट मैंने ना कनाडा का टूरिस्ट वीजा प्रोसेस होते हुए कभी नहीं देखा। देखिए, इस वक्त 12 दिन से लेके 21 दिन के अंदर अंदर टूरिस्ट वीजा के अप्रूवल आ रहे हैं। उसके 2-3 कारण भी हो सकते हैं, क्योंकि स्टडी वीजा काफी स्लो कर रखा है कनाडा ने, तो इसलिए जो बाकी का स्टाफ उनका है वो तकरीबन इन्हीं चीजों पे लगा हुआ है। और अच्छी बात सुनिए, पीआर की फाइल्स हैं वो भी बहुत फास्ट प्रोसेस हो रही हैं, जैसे आरएनआईपी, रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम, जो 12 से 18 महीने का काम है वो 6-6 महीने में फाइल्स कंप्लीट करके दे रहे हैं। उन लोगों के लिए गुड न्यूज है जो परमानेंटली कनाडा में सेटल होना चाहते हैं। माना कि कई लोग कंप्लेन करते हैं कि यहाँ पे ये सही नहीं है, वहां पे वो सही नहीं है। भाई आपको पता ही है, कंप्लेन करने वाले हर जगह कंप्लेन करते हैं। उनको इंडिया से भी शिकायत है, उनको कनाडा से भी शिकायत है, उनको यूरोप से भी शिकायत है। जाना कहां पे, मार्स पे रहोगे क्या? बट यही बात है, चलो वो अलग बात है। जो लोग आना चाहते हैं कनाडा में, उनके लिए टूरिस्ट वीजा को वर्क परमिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम अपने टॉपिक पे पहुंचते हैं। तो बात ऐसी है कि अगर आप टूरिस्ट वीजा पे आते हो, आपके पास चॉइसेस होती हैं। आपने जो कुछ अपने जब आप टूरिस्ट वीजा की फाइल लगाते हो तब आपने क्या लिखवाया था? क्या आपने बिजनेस शो किया है? क्या आपने स्टूडेंट शो किया हुआ है? क्या आपने ये शो किया कि आपका स्टोर है? अगर स्टोर है तो उसमें क्या फंक्शंस लिखवाए थे? क्या आपने कोई एक्सपीरियंस लेटर लगाया था अपना? तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूं कि आपने बिजनेस लिखवाया था। अब अगर बिजनेस लिखवाया था, हो सकता है आप उसमें बिजनेस में अकाउंटिंग हैंडल करते थे, बिजनेस में आप ऑपरेशंस हैंडल करते थे, मार्केटिंग हैंडल करते थे, सेल्स हैंडल करते थे। जो भी करते थे उसके बेसिस पे आपका जो है यहाँ पे आप वो काम ढूंढ सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयर्स हैं, उनको कुछ टैलेंट स्पेसिफिक मिलना मुश्किल होता है, स्पेशली उन इलाकों में जहां पे बहुत ज्यादा लोग नहीं है। चलिए छोटे शहरों की बात करता हूं, टीयर 2, टीयर 3 शहरों की। वहां पे अच्छे एम्प्लॉयज मिलना मुश्किल होता है। तो उनको, चाहे वो होटल मैनेजर्स हों, उनको जो क्लीनिंग का काम करते हैं, लाइट ड्यूटी क्लीनर्स, हाउस कीपर्स चाहिए होते हैं। शेफ्स की बड़ी डिमांड है। अगर आप दुबई में हैं, अगर आप इंडिया में हैं, अगर आप कतर में हैं और आपके पास कुकिंग का एक्सपीरियंस है, तो कनाडा में आपके लिए काम करना बहुत ही आसान है। नर्सेस, पर्सनल सपोर्ट वर्कर्स की बहुत डिमांड होती है। अगर आपने दुबई में, कतर में, इंडिया में नर्सिंग का काम कर रखा है या आपके पास डिग्री है, तो फिर आप अपना कनाडा में एज अ पर्सनल सपोर्ट वर्कर आ सकते हैं। यहाँ पे आके अपना नर्सिंग का एग्जाम देके अपने आप को एज अ रजिस्टर्ड नर्स आप काम कर सकते हो। आपको पता है, एज अ रजिस्टर्ड नर्स $36 से लेके $60 पर आवर के हिसाब से आपको पे किया जाता है। और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती हैं हेल्थ केयर वालों के लिए। तो हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर, आईटी, जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उनके लिए भी LMIAs मिलना बहुत आसान होता है। अगर आपने आपने थोड़ा बहुत भी एज ए इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर किसी तरह का काम कर रखा है, इंसुलेटर का, कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर, सिविल इंजीनियरिंग कर रखी है, तो ये सारे एस्पेक्ट्स आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। अगर माइनिंग का काम आप जानते हैं, किसी भी तरह माइनिंग से रिलेटेड काम या थोड़ा हार्ड काम कर सकते हो, तो आपको किसी के यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इंडियन या कह सकता हूं, या अपने साउथ एशियन जो बिजनेसेस होते हैं, अगर वहां पे काम मिल रहा है आपको ग्रेटर टोरंटो एरिया में तो ठीक है, नहीं मिलता तो चिंता मत करो, आप छोटे शहरों में जाइए, बहुत सारा काम आपको मिल जाएगा और LMIAs भी इजीली एक्सेसिबल होती हैं।
तो अगर एक बार आपको आपके एम्प्लॉयर को कोई बंदा लोकली नहीं मिलता तो वो LMIA जनरेट करवाते हैं। LMIA लेके आप लैंड बॉर्डर पे जा सकते हैं, पोर्ट पे। हाँ, आपको इंग्लिश बोलनी आनी जरूरी है कि अगर आपने यहाँ पे काम करना है, एंड इट्स इंपॉर्टेंट कि आपको इंग्लिश में बात करनी आनी चाहिए कि आप ऑफिसर को कन्विंस कर सके कि हाँ भाई आप सक्सेसफुली काम कर पाओगे। एक बार उन्होंने आपको वर्क परमिट इशू कर दिया, फिर आपकी नैया पार लगी समझो। वो ऐसे कि एक बार वो वर्क परमिट इशू कर देंगे तो आपका स्पाउस ओपन वर्क परमिट मिल जाएगा, उसके साथ साथ आपके बच्चों को स्टडी परमिट या विजिटर साथ में अप्रूव हो जाता है। तो पूरी की पूरी फैमिली आपकी सेटल हो सकती है एक जगह आपके काम के अराउंड। और अगर 2 जने प्रॉपर काम करते हैं, बच्चों की आपकी सारी स्टडी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से पे की जा रही है, तो आप एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं और वो काम कर सकते हैं जो ग्रो करने के लिए आपको जरूरी है। उसके साथ साथ आप ये भी बड़ी बात होती है कि अगर आप आगे जाके परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वो भी कर पाएंगे। एक बार आपकी परमानेंट रेजिडेंसी हो गई, फिर आप अपना खुद का भी बिजनेस खोल सकते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट ग्रांट्स, छोटे बिजनेसेस ग्रांट्स, फर्स्ट टाइम बिजनेसेस के लिए, और डिपेंडिंग अपॉन योर आइडियाज आपको गवर्नमेंट फंडिंग काफी अच्छी मिल जाती है, जिससे आप अपने बिजनेस को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो 2 तरीके हैं आपका जो टूरिस्ट वीजा उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट करने के लिए। एक तो आप बॉर्डर पे जाके ऑफिसर से बात करके ले सकते हैं। दूसरा आसान तरीका होता है, आप जनरल आइल्स अपना दे दीजिए और वो स्कोर लगा के आप ऑनलाइन अपनी फाइल लगा दीजिए। ऑलमोस्ट 2 महीने के अंदर अंदर आपका जो वर्क परमिट अप्रूव होके आ जाता है। जब वर्क परमिट अप्रूव होके आ जाएगा तो फिर आप अपने स्पाउस का स्पाउसल ओपन वर्क परमिट और बच्चों का विजिटर भी लगा सकते हैं इफ यू आर मैरिड। अगर नहीं है, सिंगल है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि जो स्पाउस का वीजा वो बिल्कुल बंद हो गया है। ये बहुत गलत धारणा है दोस्तों। स्पाउसल ओपन वर्क परमिट स्टूडेंट के केस में रिस्ट्रिक्ट हो गया है, कम हो गया है, बंद वहां पे भी नहीं हुआ। मास्टर्स के स्टूडेंट्स का अभी भी स्पाउसल ओपन वर्क परमिट लग रहा है। अगर आपको हेल्प चाहिए तो ईमेल कर दें तुरंत apply@studybuddycanada.com। टूरिस्ट वीजा लगाना है तो ईमेल कीजिए apply@checkcheckservices.com। टूरिस्ट वीजा को कन्वर्ट करना है वर्क परमिट या PR में तो उसके लिए भी हमें ईमेल कर दीजिए। अब बात आती है कि जब आपका जो स्पाउसल का भी अप्रूव हो गया तो आपके लिए रहना और ग्रो करना काफी सिंपल और आसान हो जाता है। फिर भी कोई कंफ्यूजन है कि अगर आपके पास हॉस्पिटैलिटी का एक्सपीरियंस है, कुक का एक्सपीरियंस है, शेफ का एक्सपीरियंस है, हाउसकीपर का, होटल मैनेजर का एक्सपीरियंस है, या फिर आपके पास फ्रंट डेस्क मैनेजर का एक्सपीरियंस है, पर्सनल सपोर्ट वर्कर का एक्सपीरियंस है, डाइटिशियन का एक्सपीरियंस है, तो तुरंत हमें ईमेल कर दें apply@studybuddycanada.com। apply@studybuddycanada.com। हमारी टीम आपकी हेल्प कर सकती है आपके टूरिस्ट वीजा को वर्क परमिट में कन्वर्ट करने के लिए या टूरिस्ट वीजा को डायरेक्टली परमानेंट रेजिडेंसी में कन्वर्ट करने के लिए। आई होप आज की जो वीडियो में मैंने आपके साथ बातें की हैं दैट वुड रियली हेल्प यू। कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए अगर आपका स्पेसिफिक केस डिस्कस करना है तो apply@studybuddycanada.com हमारी वेबसाइट है, वहां पे जाके आप हमारी टीम के साथ कंसल्टेशन सेशन भी बुक कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप एंटरटेनमेंट और मोटिवेशनल कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारी हिंदी पंजाबी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा एंटरटेनमेंट चैनल इंस्पिरेशन रिकॉर्ड्स। और अगर देसी लोगों की लाइफ के बारे में मजेदार उनके किस्से सुनने हैं तो YouTube चैनल ग्लोबल देसी भी हमारा ही चैनल है, आप वहां पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ग्लोबल देसी पे जाके सुनिए कि लोगों के साथ क्या क्या होता है कनाडा में और कैसे उनकी जिंदगियां चेंज हुई हैं, अच्छी कई बारी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। डू एंजॉय दैट एज वेल। इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंसदे मुस्कुराते रहो जी, रब रखा।